ॐ नमो शिवाय। ॐ नमो नमो शब्द गुरु दातार जियो। नमो नमो माँ प्रकृति मेरे सतगुरु जी अवतार जियो जी मेरे साईं जी अवतार जियो जी मेरे मालिक जी अवतार जियो। सतगुरु शरण में जो कोई आवे सातों भोग सामग्री ल्यावे। सात चार फेरी पूर्ण पुगावे। मन श्रद्धा का दान लगावे। जो कन्या दर सतगुरु आए इच्छा का वो फल पा जावे। पक्का सौदा अमर कहावे। अमर आनंद तेरी बाएं ऐसी तब जीवन सुख में दे हो जावे। अमर आनंद गुरु बोल बतावे। हर सत्संग वाणी निज नाम समझावे। अमर आनंद तेरी गाथा गाऊं सतगुरु का प्रचार बताऊं। गुरु अमर आनंद प्रचार बताऊं। पक्का सौदा कायो वाली सतगुरु अमर देव मतवाली। शिव शक्ति परम संत अवतारी। जन्म भूमि लगा डेरा बतारी। पंथों में यो पंथ कहावे। संतों में यो संत कहावे। ऐसी अमर यो माई गावे। गुरु शरण में जो सर ढलवावे। जो अमर आनंद दर्शन कर ले। मन इच्छा गवो पेटा भर ले। गुरुवर का जो कर ले सिमरण। सब संगत घर सुख हो जावे। जिसकी मन की हो पूरी सतगुरु दान अमर अमर पूरी। सतगुरु लगने लगा मैं बैठा। हे अमरंद तेरी अमृत गाथा। हे अमर आनंद अमृत गाथा। नीता ग्रंथ में वेद दिखाए। वासुदेव कृष्ण कला दिखाए। गीता का जो सार बताया। नीता में गुरु ग्रंथ दिखाया। गीता नीता सर्वत पंथ है। ओंकार भगवते शिव ग्रंथ है। इस सतगुरु की माया न्यारी। साहेब है यो अमृत चारी। गंगा जैसी पावन मानी। अमृत कहा के भरते मानी। ये सतगुरु तेरी कृपा न्यारी। साहिब कर सब पे रखवाड़ी। सतगुरु जी कर सब रखवाड़ी। हाथ जोड़ कर यो प्रार्थना। सेवक की धर ले प्रार्थना। हे गुरु प्रेमेश्वर मेरे सतगुरु। संतन सुख कर सबका देरा। हे मेरे साहिब सबका देरा। मन का करो दूर अंधेरा। दुखिया हो सबका फेरा। साहिब मिटा दे सबकी करे। सुख कर दे हे सतगुरु भले। सुख कर दे मेरे साहेब भले।
सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। सबका मालिक एक, विचार अनेक। सतगुरु ग्रंथ गाथा में सतगुरु ज्ञान दिखावे। जो सतगुरु शरण में जो सच्ची श्रद्धा से जो भक्ति भाव पड़ जावे, वो सदा सदा सुख पावे। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ज्ञान साधना में आपका स्वागत है। पक्का सौदा आश्रम की धारणा गुरु गद्दी साधना से आपके सामने वीडियो पेश है। ध्यान करना है। सबका कल्याण हो, खुश रहो। जीव एक 10 इंद्रियों का रथ है। इस रथ में सर्वोत्तम प्रथम बात ये है कि जिस भी जीव प्राणी में सतगुरु विराजमान हो जाता है, जिस भी ग्रंथ लोक में, जिस भी आत्मा वास में सतगुरु प्रवेश हो जाता है, सतगुरु का विराजमान आसन लग जाता है, सतगुरु का पहरा हो जाता है, सतगुरु का आन मान हो जाता है, उस घर मंदिर में, उस 10 इंद्रियों के सतगुरु रथ में सूक्ष्म दिया जाती है। तो प्यारी साध संगत जी, हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि आज हम इस विषय में बात करते हैं कि आज हम भक्तों के बारे में, पूरी साध संगत के बारे में बात कर रहे हैं कि भक्ति के भाव में लोग भटकते क्यों हैं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है, ऐसी श्रद्धा है, भक्ति एक ऐसा त्याग है, भक्ति एक ऐसी भावना है जिसमें जो बह गया और जो तर गया वो तो बात ही निराली है, लेकिन अगर कोई भटक गया तो वो भी उसकी बात निराली है। तो प्यारी साध संगत जी, सभी के लिए मैं सबसे पहले ये बात हम बताएंगे कि भक्ति भावना में कोई अपना घर बार छोड़ता है, किसी परिवार को छोड़ता है, समाज को छोड़ता है, या किसी प्रकार से वो अलग से रहकर भक्ति भावना में पड़ जाता है, तो कहते हैं ना कि वो भटक जाता है। उसको भक्ति यानी भक्ति भाव में वो भटक गया। भक्ति पा लेना, भक्ति अर्चन कर लेना, भक्ति को सम्मिलित कर कर आत्मा में उजागर कर लेना, उसका नाम है पूरी घर गृहस्थी में, पूरे परिवार में, समाज में, दुनिया की इस पूरी जिया जून के अंदर, पूरे गांव राम समाज की रीति रिवाज को पकड़ते हुए, मानते हुए हम किसी रास्ते पर चलते हैं, किसी मंदिर मस्जिद को पूजते हैं, किसी भी संस्था को चलाते हैं और हम अपने वचन निभाते हैं, वो ही संत होता है। उसी भक्ति को धारणा कहते हैं। वो भक्ति कभी भी किसी को भटकाती नहीं है। वो भक्ति सिर्फ अमर गुण की होती है। और यही सच है कि कोई भी मनुष्य जब भक्ति करता है तो उसे भक्ति में भटकना नहीं है। पहली बात तो हमें किसी भी पूजा पाठ के लिए किसी को छोड़ने की कोई बात नहीं। हमें सिर्फ क्या करना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को पकड़ना है। हमने पहले भी वीडियो में बताया है और आज फिर से बता रहे हैं कि छोड़ने वाली बात है इस तन की बुराई को, इस मन की बुराई को, किसी के बारे में बुरी सोच को छोड़ना है, किसी के बुरे विचार को छोड़ना है, किसी बुरी नज़रों से देखना छोड़ना है, हमें उस आदत को छोड़ना है। यानी किसी भी हम परिवार या किसी ईश्वर की बनाई वस्तु को छोड़ देने से उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, ना कोई उसका फायदा होता। जिस शरीर पर हम जो भी हम करते हैं, जो भी इस शरीर की देह में हम जो भी जैसा भी कर्म करते हैं, उसका फल ये देह भोगती है और भोगते हुए इसे चली जाती है। देह कभी जीवन पर अमर नहीं रह सकती, देह कभी भी अमर नहीं है। देह के अंदर बैठी आत्मा रूपी जो सतगुरु ज्ञान की साधना है, वो आत्मा सर्वल है, सच्ची है, और वो सदा ही उस देह के अंदर से ही वासना करती है। देह अगर चली जाती है वो दूसरी देह में आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आत्मा अमर है, लेकिन देह का निश्वास जो हम जीवों का है, उसका है क्या
कि जब देह कोई चोला छोड़कर चला जाता है, वो आत्मा किसी और में धारण कर लेती है, लेकिन उस देह के जो कर्म है, जो पिछले कर्म उसने जो जितने किए थे उसका हिसाब हो गया, वो आत्मा उस देह से तभी चली जाती है कि उसका कर्म का जो हिसाब है वो हो गया। आगे कर्म करेंगे उस देह में जाकर, उस आत्मा को भी अपनी सुरति का कर्म करना है कि उसको आगे वाली आत्मा जिस देह में, जिस घर में वो बैठने जा रही है, उसमें वो संत है या कोई पापी है, जैसा कौन है उसके बारे में उस आत्मा पर भी निर्भर करता है कि वो आत्मा शुद्ध रहती है या नहीं रहती है। अगर बुरा इंसान व्यक्ति मिल जाता है, उसको वो चोला मिल जाता है, उस आत्मा में निवास, तो उस आत्मा का निवास फिर से उसको भटकना पड़ता है। यही जियाजुन की करामत है। जीव आता है चला जाता है, लेकिन आत्मा अमर है और आत्मा सच्ची रहती है हमेशा। इसी तरह हम बार बार हर वीडियो में भी बताते हैं कि हम किसी परिवार से, किसी भी रिश्तेदार भाई बंध से या किसी भी मित्र प्यारे से हम क्यों रूठते हैं। सबसे पहली प्रथम बात जीव की यही है कि हमें रूठना है तो हमारी आदतों से रूठना चाहिए। हम रोजाना की जो आदत है उसको सुधारें, उसको दूर करें, ताकि ये रूठने मनाने वाला काम ही ना रहे। क्योंकि हमारी जब आदत नहीं होगी, बुरी आदत नहीं होगी, किसी चीज़ पर हम आदत के अनुसार नहीं होंगे, तो ये तन पर काबू हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने मन तन को काबू करना है, और जिसने भी इस मन तन को लगाम डाले वो अमर बन गए। और इसी कारण सभी साध संगत से विनती है कि अपना पूरा ध्यान लगाते हुए प्रार्थना करें, निज नाम करें। हर घर में एक दीप जलना चाहिए घी का। सब अपनी पूजा स्थल पर आप किसी को भी मानते हो, जैसे भी आप जिसको मानते हो, लेकिन एक घी का दीपक जलाने से, दीपक को सुबह जलाने से घर में उज्जवल होता है, सुख समृद्धि आती है, सूर्य देव प्रकाश की तमन्नाएं जो आत्मा रूपी ज्ञान में हर जीव में जगा देती है। तो इसीलिए मैं सभी साध संगत से कहूँगा कि ये ध्यान लगाएं और एक घी का दीपक जरूर करें घर में, और सब सुखी रहें, खुश रहें। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही।